हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शास्त्रसम्पाते धनुर्ओड्यं पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। तो पांडवों की मनस्थिति ये श्लोक दर्शाता है। पिछले श्लोकों में हमने दुर्योधन की मनोदशा को पढ़ा। दुर्योधन भयभीत था, धृतराष्ट्र भयभीत थे, क्योंकि पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर, पांडवों की तरफ से लड़ने आए महारथी योद्धाओं को देखकर। और पाप का जीवन हमें भय देता है। पुण्य और भक्ति के जीवन में चाहे सरलता हो, लेकिन वहाँ भय मुक्ति और विश्वास का जीवन नजर आता है। तो यहाँ अर्जुन की मनोदशा का वर्णन किया गया है। अर्जुन जो कि लगभग 13 वर्षों से इस युद्ध का प्रतीक्षा कर रहा था। इस युद्ध को होने के लिए अर्जुन और भीम पांडवों की तरफ से बड़े उतावले थे। वो चाहते थे कि ये युद्ध हो। हालांकि महाराज युधिष्ठिर प्रत्येक प्रयास कर रहे थे युद्ध ना हो, लेकिन जो काल के द्वारा नियत है उसे कौन टाल सकता था। तो अर्जुन की मनोदशा और अर्जुन की परिस्थिति का विवरण कि रथ पर बैठकर, जिस रथ के ऊपर कपिध्वज हनुमान जी उपस्थित थे, जिस पताका पर, तो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के साथ पहले से ही एक युद्ध जीत चुके हैं, जो कि त्रेता युग में हुआ, रामायण में रावण के विरोध में। अब वही हनुमान जी फिर से इस महाभारत के युद्ध में भी उपस्थित हैं, इस ध्वजा के ऊपर, कपि ध्वजा। तो हनुमान जी भी हैं और भगवान राम भी हैं। तो राम के आदि स्वयं परम भगवान कृष्ण भी उपस्थित हैं। तो भक्त और भगवान दोनों ही उपस्थित हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ दोनों हैं, वहाँ श्री विजय निश्चित है। तो हनुमान जी की उपस्थिति इसे और शुभ बना रही है। और अर्जुन ने धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनकी सेना की ओर दृष्टि डाली। तो अर्जुन अकेले पहले कौरवों की सेना को पराजित कर चुके हैं। ऐसा बल था अर्जुन में। जिस समय उन्होंने महाराज विराट के शासन में अज्ञातवास में जब पांचों पांडव छुप कर रह रहे थे और अर्जुन वहाँ पर भृन्नल्ला एक नपुंसक बने हुए थे, उर्वशी के श्राप के कारण, और उस श्राप की अवधि को उपयोग कर रहे थे उत्तरा के संगीत और नृत्य के अध्यापक बनकर। तो उस समय उत्तर कुमार, जो कि महाराज विराट का पुत्र था, उसके रथ को अर्जुन चला रहे थे। पांडवों जब कौरवों की सेना सामने आई तो उत्तर कुमार तो रथ से उतरकर नीचे भाग गया। भाग रहा था तो अर्जुन ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, तुम बस बैठे रहो, युद्ध मैं करूंगा। और अकेले पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। ये अर्जुन का बल था, सामर्थ्य था। अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य का सबसे सर्वोत्तम शिष्य था। तो
द्रोणाचार्य उस समय के पृथ्वी के सबसे निपुण युद्ध कला के गुरु थे। तो सबसे निपुण गुरु का सबसे निपुण शिष्य, ये अर्जुन का बैकग्राउंड है। और इस बैकग्राउंड के साथ अर्जुन युद्ध के मैदान में है। अब बाह्य दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कहीं हमें व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं कि जो निश्चित सफलता प्राप्त करने वाली होंगी, लेकिन हम सब कुछ अपने जीवन में भाग्य के द्वारा निर्धारित ही प्राप्त करते हैं। तो अगर भाग्य हमें विफलता देना चाहता है तो हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, वो सफलता नहीं होगी। और अगर भाग्य सफलता देना चाहे तो हम उसे कितना ही रोकना चाहें तब भी नहीं रुकने वाली। युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनना चाहते थे लेकिन राजा बने युधिष्ठिर महाराज ने। इस श्लोक के उपरांत अब अगले श्लोक से भगवद गीता में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि अब जो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहेंगे उसके बाद पूरी भगवद गीता बदल जाएगी। तो एक प्रकार से अब जाकर वास्तविक भगवद गीता आरंभ होने जा रही है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा सीखा, ये सब भगवद गीता की भूमिका मात्र थी, और ये भूमिका बनाई जा रही थी जो होने जा रहा है उसको घटित होने के लिए। और अब जो आने वाले श्लोक हैं वो कारण बनेंगे ये भगवद गीता को इतने विस्तार से भगवान के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए। तो यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा।